ये दरबार ऐसा है, यहाँ दुआ मकबूल सबकी हो जाती है। ये मकबूल दुआ का दरबार है। कोई भी इधर दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। इस पीर का नाम हजरत गुलाम हसन शाह रफ़ाई और अजमीन शाह रफ़ाई। भाई मोबाइल भागता था, किसी का भी मोबाइल नहीं भागना चाहिए, क्योंकि एक सब चुक गए आपको तो पता फर्क नहीं पड़ेगा। सब मोबाइल साइलेंस कर दूं। मैं आपको रूहानी कुरानी इलाज बताता हूँ। इस इलाज से 7 दिन में कैंसर मिट जाता है। 7 दिन में लगभग आदमी आते हैं, वो 7 ही दिन में शिफा मिल जाती है। आज भी ऐसे आदमी आए हैं जिसको शिफा मिल गई है। भाई आप कहाँ से पहले कब आए थे? राजस्थान से कैंसर था। डॉक्टर बोला 4 लाख का खर्चा आएगा। आया, तैयार हो गया कंप्लीट। हाँ, सिराज खान। हाँ, वो करी, सब करी। हाँ सब। भाई देखो, ये राजस्थान से भाई है सिराज खान। पहले आए थे तब इसकी हालत मैंने देखी थी, बहुत सूजन थी। और ये भाई रोते थे कि बापू दुआ कर दो। मैं कहा इंशाल्लाह आपको अच्छा हो जाएगा। आपके नजर के सामने है। डॉक्टर ने 4 लाख रुपया बोला था अहमदाबाद। हाँ, उधर में सुनी नहीं, सीधा यहाँ आ रहा है। हाँ, मन्नत तो मैंने कर दी थी। आज ऐसे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, कुछ कोई रुपया नहीं लेता। फी सबिलिल्लाह। जहाँ लालच रिश्वत होती है वहाँ शिफा नहीं होती। इधर जो मैं कहता हूँ वो करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा हो जाएगा। सिराज भाई को अच्छा हो गया, अल्लाह आपको 100 साल का करे। बैठ जाओ। हेलो भाई, चलो। पालनपुर, गुलाम हुसैन। अगले महीने में आया था। क्या प्रोस्टेट के अंदर कैंसर था। उस टाइम पे डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए मेरे को बोला था, तो अगले मंथ में मैं यहाँ पे आया तो यहाँ का जो अपना पावर और लेके गया, वो आपने जो बताया तो हिसाब से मैंने पूरा किया। हाँ, तो इसके बाद मैंने रिपोर्ट करा था, सब रिपोर्ट अभी नॉर्मल है। अगले महीने में डॉक्टर के अनुसार मैंने रिपोर्ट करवाया था, तो मेरा पीएसए का रिपोर्ट और प्रोस्टेट का रिपोर्ट सब खराब आ रहा था। और अगले जब यहाँ का विधि मैंने यहाँ चालू किया, उसके बाद यानी कि सब रिपोर्ट पीएसए सब अभी नॉर्मल आ रहा है। बाकी तो अल्लाह की मर्जी की बात है, वो तो अल्लाह और बाबा की दुआ है कि अभी तो मेरा सब रिपोर्ट नॉर्मल है। ये देखो भाई, शिफा सबको अल्लाह ही देता है, वो नोट करने का है। अल्लाह के सिवा कोई शिफा दे नहीं सकता और देने वाला है भी नहीं। हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, मददगार अल्लाह है। अल्लाह के सिवा बीमार भी अल्लाह करता है, शिफा भी अल्लाह देता है। दूसरी जमात वाले हम पे इल्जाम डालते सुन्नी शिरक करते। हम शिरक नहीं करते, हम अल्लाह के कुरान पे अमल करते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। अल्लाह कहता है मुझसे डरो और सच्चों की सोबत में जिंदगी गुजारो। तो ये सच्चे अल्लाह के दोस्त है। इधर जो वसीला तलब करता है अल्लाह उसकी झोली भर देता है। आज मिन्नत मांगने आए हैं, पूरे करने आए हैं। कितना वजन है? 96 गुणा 50। इधर से भाई नहीं, 1 रुपया भी नहीं। कोई रुपया नहीं लेता, क्योंकि ऐसे बुरे आदमियों को जलन होती है, बदनाम करते हैं कि रुपया लेते हैं। खुद देखो, वरना डॉक्टर कितना रुपया लेता है, लेकिन इधर सब फीस अभी 37 सेट ले चुका हूँ। हाँ 37 37 सेट और 7 डोज। आफ्टर 2 ईयर से ये बीमारी था मेरे को। हाँ। लेकिन अगले मंथ में मेरे को मालूम पड़ा तो मैं यहाँ पे आया, और 2 महीने पहले रिपोर्ट खराब था। ये महीने की 6 या 7 तारीख को सब रिपोर्ट करवाया, सब अभी नॉर्मल। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह 100 साल का करे। 37 गुणा 50 दे दो और एक तावीज दे दो। लड़कों को कोई
किसका लड़का रोता है पीछे ले जाओ। ये बिल्कुल नहीं चाहिए स्टॉप, क्योंकि एक शब्द आप चूक जाओगे तो ये रूहानी पुरानी इलाज है, सबका कैंसर मिटता है वो मैं सबको आपको बताता हूँ। बच्चे को ले जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, पीछे ले जाओ। किसी का भी लड़का रोना नहीं चाहिए और सब साइलेंस, ये आपकी भलाई के लिए बेटा। पीछे ले जाओ दरगाह के, या बाहर निकल जाओ। ये ऐसा बाबा का दरबार है, रहमती, बरकती और मकबूली दरबार है। या कोई भी मस्जिद का आदमी दुआ करता है, आंसू गिराता है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह करे आप जो आए हैं आज, मेरी दुआ है, मैं एक आले रसूल हुसैनी सैयद हूँ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जल्दी जल्दी अच्छा कर दे। लेकिन किससे कैंसर मिटता है वो आपको मैं अब रूहानी इलाज बताता हूँ। कोई भी लाइलाज बीमारी इस इलाज करने से 7 दिन में मिट जाती है। और ये इलाज बताए हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैं आपको बताता हूँ इससे, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। अल्लाह का कुरान, मुस्तफ़ा की हदीस, ये कभी गलत हो नहीं सकती है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये रूहानी पुरानी इलाज है। इस इलाज करने से कोई भी ला इलाज बीमारी गायब हो जाती है। खुद मुस्तफ़ा ने हमें बताया। क्या बताया? बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई भी लाइलाज बीमारी किसको है तो उसको रोज 41 दफा सूरे फातिहा पढ़नी है, 41 दफा, और पानी पे दम करना है और शरीर पे दम करना है। और कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु नहीं पढ़ना, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुजूर पढ़ने को बताया, मैं आपको लिख के देता हूँ। मैंने अमलियात की किताबों की मैंने PhD की है। मैं दूसरी दरगाहों के किसी की मैं तौहीन नहीं करता, लेकिन जो लुटेरे बैठे हैं जाहिल गवार, ऐसा मैं कोई खादिम नहीं। मैं पढ़ा लिखा, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने सब मुझे बहुत इल्म अता किया है। और इस इलाज सबको मैं बताता हूँ, बाबा के दरबार में सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक उसका कैंसर गायब कर देता है। क्या करना है? जो पढ़ सकता है वो पढ़े और ये पिए। मैं लिख के देता हूँ, इसका नाम है सूरे फातिहा। और अल्लाह का कुरान शरीफ में वादा है, वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मोमिन के लिए शिफा है। और अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। और हुजूर ने फरमाया कि सूरे फातिहा में सारा कुरान है। ये सूरे फातिहा है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, इसमें सारा कुरान है, नबी खुद फरमाया। और एक इसका नाम सूरे शिफा है। इस सूरे फातिहा का हदीस में 20 नाम है। हम इसको सूरे फातिहा से पुकारते हैं, लेकिन हदीस में इसका 20 नाम हुजूर मुस्तफा ने रखा है। 1 2 3 ऐसे 20 नाम है। इसमें एक इसका नाम है सूरे शिफा। सूरे फातिहा का नाम एक है सूरे शिफा, हदीस मुबारक में। इससे कोई भी बीमारी ला इलाज में कैंसर, डायलिसिस, बगंदर, 800-900 शुगर, 100 पावर की गोली, थायराइड, जिन, भूत, नजर, करेला, पिरेला, जादू, टोना, खबीस, हाजरी, सब मिट जाती है। क्योंकि हुजूर का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। समझ गए? अभी कैसे करना है वो आप सुन लो, कैसे पीना है वो आप सुन लो। एक शब्द भी चुकने का नहीं, मोबाइल में नोट करने का। चुक जाएगा एक शब्द तो फायदा पड़ेगा नहीं। कोई भी आवाज में करे। ऐसे आपको 7 नक्श लेने हैं, 7 ऐसे। और रोज रात को आधे गिलास पानी में डुबो देना है। इसको आधे गिलास पानी में डुबो देना है रोज रात को। और सवेरे चाय नाश्ते से पहले ये आपको नक्श पीना है। चाय नाश्ते से पहले नक्श पीना है, रोज एक पीना।
7 दिन तक पीना। जब 7 ये आपके पूरे हो जाए 7, उस दिन ये 7वां आपने पी लिया, उस दिन आपको 3 मस्जिदों से पानी लाना है। 7वें दिन 3 मस्जिद से, अलग अलग मस्जिद से पानी ले आओ और इस पानी को गर्म करो। 3 लीटर पानी ले आओ, पानी को गर्म करो, गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करो घर के पानी में, और इस पानी से मरीज को गुस्ल करना है 7वें दिन। ये 7वां पूरा आ जाए उस दिन 3 मस्जिदों से पानी ले आओ, गर्म करो, घर की बाल्टी में पानी को मिक्स करो और इससे गुस्ल करो। जो भी मरीज है गुस्ल करो। जब मरीज आपका गुस्ल कर ले तब इसको इसके मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहना, जूना पुराना नहीं, मनपसंद, नए की जरूरत नहीं, मनपसंद कपड़ा है वो पहना। जब मनपसंद मरीज कपड़ा पहन ले तब ऐसा सफेद कफन का टुकड़ा लाओ। ये कफन का टुकड़ा है, ये भी आपको इधर से मिल जाएगा। गुस्ल कर ले, मनपसंद कपड़ा पहने, तब एक कफन का टुकड़ा लाओ और इसको जमीन पे बिछा दो। जमीन पे बिछा के मरीज के इस पे हाथ पैर के नाखून काटो, इस रुमाल पे। जमीन पे नहीं करना चाहिए, रुमाल पे करने चाहिए। 20 नाखून इस पे काटो। 20 नाखून इस पे रुमाल पे आ गए, इसकी पोटली बना दो। पोटली बना के कब्रिस्तान में जाओ, इतना खड्डा करो 7 इंच का, इतना, और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करती वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस तुरंत घर वापस आ जाओ और जो मरीज कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका बला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है। ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में सिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो कैंसर हो, भूत हो, खबीस हो, बगंदर हो, डायलिसिस, कोई भी ला इलाज में सब आ गया। कोई भी ला इलाज बीमारी को ये कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। 7 दिन में। अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। इलाज करने से, अल्लाह की मदद से और गुलाम हसन शाह की दुआ से 17 महीने में 17,000 आदमियों का कैंसर मिट गया। आज भी आपने देखा, रोज 7 आदमी आते हैं जो गुड़ की मिन्नत मांग के चले जाते हैं, रुपया मुझे दे जाते, बापू लो ये गुड़ का हमारे वजन बरका दिया, हमें कैंसर मिट गया। और दूसरी बीमारी तो 7 दिन में बिल्कुल उसको दूसरी दफा आने की जरूरत नहीं पड़ती। भयंकर बीमारी 7 दिन में मिट जाती है। नॉर्मल बीमारी तो 3 दिन में, आपकी शुगर, थायराइड, हरस मसा 3 दिन में आपको शिफा मिल जाएगी। ये इलाज करना पड़ेगा। ये 7 दिन, 7वें दिन ये कब्रिस्तान वाला इलाज करना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। जो दूसरी दफा आए हैं उसको अभी खाली नक्श पीना है, उसे अब कब्रिस्तान में जाने की जरूरत नहीं। नक्श पियो, क्योंकि कुरान में सिखा है। गुजरात वाले को मेरे शहजादे ने बोला है 14, इसलिए कि आप 15 दिन में आ सकते हैं, 15 दिन। इसलिए 7 दिन में ये इलाज करो, जो 7 और बचे उसको पियो। इंशाल्लाह 15 दिन में आपको 70% आराम हो जाएगा। तो 20-25 दिन में आप आ जाओ, दूसरा सलाम करो, फिर इलाज लो, आपकी 3 साल में कैंसर मिट जाएगा। और दूसरे दूर वाले हैं, हैदराबाद, कर्नाटक, यूपी, बिहार, बेंगलोर से आए हैं, उसे मेरे लड़के ने बोला है 42, तो उसको 42 लेना है। 7वें दिन ये इलाज करना फर्जियात है। बाद में 42 दिन पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो, इंशाल्लाह 42 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। इसलिए 42 बोला है। हुजूर 41 का आदत बोला है। 41 जो सूरह फातिहा पिएगा, पढ़ेगा, उसको आराम हो जाएगा। मैंने आपको 42 बोला है इंशाअल्लाह। क्योंकि कम लेते हैं नक्श, फिर पछताते हैं, बापू नक्श पीने से फायदा बहुत था, लेकिन अब कोई लिख नहीं देता, क्या करें। इसलिए उसको ज्यादा लेना है। 42 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी, तब आप आ जाने का। गुजरात वाले 15-20 दिन में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव से सारा गुजरात 400 किलोमीटर होता है। हमारा गुंदा लगा है ना, सारा गुजरात जहाँ भी जाओ, अहमदाबाद, भावनगर, अमरेली, जाफराबाद, द्वारका 400 किलोमीटर, तो आप आ सकते हैं। आप तो 300-3500 किलोमीटर से आप नहीं आ सकते। इसलिए 7वें दिन इलाज करना फर्जियात है। 42 दिन में इंशाल्लाह आपकी बीमारी गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। तब आप आ जाना और गुड़ की मिन्नत, गुड़ आपको चढ़ा जाना।
7वें दिन ये इलाज करना फर्जियत है। गुजरात वाले 7 रह गए, पियो 15 दिन में आ जाओ, 20 दिन में, जब भी आपके किराए के हिसाब से टिकट की व्यवस्था हो तब आपको आना है। फर्जियत में कि 15 दिन में फर्जियत है, फर्जियत कोई नहीं है, समझ गए। ये है रूहानी पुरानी इलाज। इससे लगभग बीमारी 7 ही दिन में गायब हो जाती है। आपने सामने देखा इसका रिपोर्ट और यहाँ कैंसर मिट जाता है। कैंसर का माने कैंसर है, डॉक्टर भी ना बोल देते हैं। अभी ये राजस्थान भाई सिराज मोहम्मद बोला कि डॉक्टर बोला था 4 लाख रुपया होगा, लेकिन ये भाई इधर आ गया। पहले ऐसी सूजन थी, मैंने इसको देखा था, अब जरा खाली चिट्ठा रह गया। शिफा तो अल्लाह ही देता है, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं देता। लेकिन हम हमारे अमल अच्छे नहीं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये बाबा के अल्लाह के महबूब है, ऐसे महबूब है, इधर जो आंसू गिरा के दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर देता है। और कोई दौलत दे, कोई माल दे, कोई गाड़ी दे, कोई खेत दे, लेकिन इस दरगाह से जिंदगी मिल जाती है। अभी ये पालनपुर में भाई भी कहते हैं कुछ नहीं, सब रिपोर्ट, कितने डोज लिए, कितने सेक लिए, लेकिन अब डॉक्टर मेरा इलाज ले गए तो कहा अब डॉक्टर नॉर्मल कुछ नहीं है, दवा तो कितनी ले ली, लेकिन इधर से इलाज किया। क्योंकि अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। हम अल्लाह के वादे के मुताबिक अमल करते हैं। मैं कोई जाहिल गवार अनपढ़ खादिम नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हुआ, खास में मुकर्रिर हूँ, तकरीर करता हूँ, और मैंने अमलात की किताबों की मैंने PhD की है, और 27 साल से मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। और जूनी दरगाह अपने अंदर तस्वीर है, तब से मैं ये सब मैंने जो भी बनाई है मैंने अपनी जेब से बनाई है, जो भी बनाई मैंने अपनी जेब के खर्चे से बनाई, किसी से भी मैंने 10 रुपया नहीं लिया। इतना बाबा का मेरे पे करम है। इंशाअल्लाह ये ऐसा चमत्कारिक दरबार है, इधर कोई भी बीमारी मिट जाती है। और क्यों न मिटे कि ये अल्लाह के सच्चे महबूब है। अहमद कबीर के शहजादे हैं, अहमद कबीर। इसके दादा जान अहमद कबीर थे, वो हज करने गए तो दिल में इरादा किया कि मैं बगदाद से आऊंगा, लेकिन या रसूलल्लाह मेरी मिन्नत है कि आपको हाथ चूमने आऊंगा, हाथ देना पड़ेगा। जब इसके दादा हज पढ़ने गए, हज करके जब मदीने गए तो कसम खुदा की मुस्तफा ने कब्र से हाथ बाहर निकाला। ये इसके शहजादे, खुद मुस्तफा ने कब्र अनवर से हाथ बाहर निकाला और इसके दादा मुस्तफा का हाथ चूमा था। ये ऐसे चमत्कारी बाबा है। नबी जिसके लिए हाथ बाहर निकाले उसको क्या कहें, इसके शहजादे। और ये दरबार कैसा है कि कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर, मखशद ही जुबा पे आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, बिन मांग दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत न बरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश पर। अल्लाह करे आपका भी जल्दी बेड़ा पार हो गया। ये ऐसा चमत्कारी आस्थाना है, ये ऐसी दरगाह है जहाँ कोई भी दुआ कबूल हो जाती है। अब आप समझ गए, 7वें दिन ये इलाज करना कब्रिस्तान फर्जियत है। और पहली दफा आए उसको, दूसरी दफा आए उसको नहीं। दूसरी दफा आए वो खाली अभी नक्श ले, और आपने नक्श लिया होगा तो इसकी कीमत चुकानी पड़ी होगी। क्यों कि कीमत जफरान की है, कागज की नहीं। समझ गए। ऐसे गवार जाहिल आदमी आते हैं, दलील करते हैं कि बापू तो कागज का 100 रुपया ले लिया, लेकिन 1 ग्राम जफरान का 350 रुपया। इससे लिखते हैं, ये कोई न जेरोक्स नहीं, और जेरोक्स तो काम भी नहीं करती। वजूद कहेगा जफरान से लिखो और पिलाओ, तो लिखने में कितनी मेहनत पड़ती होगी आपको मालूम है।
आज कितने आदमी हैं? लगभग 1800 से 2000 आदमी हैं। उसके लिए ये तैयार करने में कितनी दिक्कत पड़ती होगी, कितना उजागर करना पड़ता होगा, आप समझ सकते। फिर भी कोई 100 रुपए के लिए दलील कर जाए तो कितना दिल दुखता होगा कि एक मरीजों के लिए मेहनत करे और ऐसे नाले का आदमी आते दलील करके चले जाए। इधर से नहीं लेना तो कोई नहीं, कोई भी मौलवी साहब से आप लिखवा सकते हैं, समझ गए। ये कागज की कीमत नहीं है, जफरान की कीमत है। और एक एक लिखो, जिसके लिए कोई भी इसमें पढ़ा लिखा होगा तो उसको मालूम होगा कि लिखने में कितनी दिक्कत पड़ती है। एक का 42, एक आदमी का 42, कितना आप खुद दिल पे आता है, कितना रात को उजागर करना पड़ता होगा, समझ सकते हैं आप। फिर भी कोई 100 रुपये दलील का तो कितना दिन दुखता होगा कि इलाज बंद कर दो, ये ऐसे नाले का आदमी आते हैं चले जाते हैं। फिर भी कोई मौलवी साहब से लिखवा देता है। इस कागज की कीमत नहीं है, ये जफरान की। आप बोतल में डालोगे तो ये पिघल जाएगा, आपके पेट में जाएगा, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। इधर से लेना हो तो आपको तैयार मिलेगा, वरना कोई भी मौलवी साहब आपके टच में हो तो उधर से आप लिखवा सकते हैं। मौलवी साहब को बोलो कि हमको सूरह फातिहा लिखनी है, तब आपको पता चलेगा कि कितना हदिया बोलता है, तब पता चलेगा और क्या आपको कहता है, क्योंकि कातिब के सिवा कोई लिख नहीं सकता। अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं कातिब हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं, समझ गए। इसलिए इधर से न लेना हो तो मौलवी साहब से लेकर, लेकिन दलील कोई न करे। और स्टाफ को मैं बोलता हूँ, दवा के लिए नक्श के लिए कोई दलील करे तो उसे दवा भी नहीं देनी है और इलाज भी नहीं देना, उसको आप घर से लिखवा लो, समझ गए। और ये नॉर्मल बीमारी के लिए, नॉर्मल शुगर 3 दिन में इससे मिट जाएगी। शुगर, थायराइड की गोली, 100 पाउंड की गोली आपकी 3 दिन में बंद हो जाएगी। शुगर के इंसुलिन आपके बंद हो जाएंगे। ये ऐसा नक्श है, 300 बीमारी में काम आता है। 300 आपने ले लिया, पानी की बोतल में डालना है और घंटे चम्मच पानी पीना। आपकी कोई भी सर से लेके पैर तक कोई भी घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, लकवा, फालिज, बीपी बढ़ जाना, नसों ब्लॉक होनी, ये 7 दिन आप पियो, घंटे चम्मच, और आपकी नसों ब्लॉक है। 8वें दिन डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को बोलो कि अभी ECG करो, इंशाल्लाह 8वें दिन डॉक्टर कहेगा कि आपकी नसें खुल गई। ये ऐसा चमत्कार है। इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये, 100 रुपये में आपका दर्द गायब हो जाएगा, समझ लें। इधर से लेना हो तो, वरना मौलवी साहब से। इसका नाम है अहदनामा। क्या है? अहदनामा। और इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जिसका बे औलाद है, जिसका औलाद नहीं, उसको 7 पीने पड़ेंगे। जिसका औलाद नहीं है, कोई बांध जाए 5 साल से, 7 साल से, 6 साल से, पानी की बोतल में, पानी के गिलास में मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डुबो दो। 1 चम्मच जमजम का, 1 चम्मच घर का लोटा, उसमें डुबो दो। और सोते टाइम मियाँ बीवी वुजू करके आधा लोटा पी जाए, इंशाल्लाह 40 दिन में गोद भर जाएगी। 40 दिन में या 4.5 महीने में फाइनल आपकी गोद भर जाएगी। हफ्ते में 3 आदमी आते हैं, बच्चे लेके आते हैं कि बापू 12 साल से औलाद नहीं था, आपका इलाज ले लिया अल्लाह ने, बच्चे लेके आते हैं मेरे पास। आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैं दुआ देता हूँ बच्चों की, ये इससे होता है, समझ गए। जो बे औलाद है उसको साथ लेना है, साथ। और क्या करना है, मगरिब के टाइम जमजम के पानी में लोटे में भिगो दो, सूती टाइम मियाँ बीवी वुजू करके पी जाओ, और बीवी पाक साफ हो जाए तब शुरू करने का, बीच में नहीं करने का। इंशाल्लाह यहाँ मिन्नत मांगो चांदी की पाड़ने की और बाबा के दरबार में न्याज की, 4.5 महीने में फाइनल आपकी गोद भर जाएगी, फाइनल। ये ऐसा बाबा का चमत्कार है। इधर जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। ये नक्श 300 बीमारी में काम आता है। और जो हिंदू भाई आए हैं उसको 7 या 15 नहीं लेना, 42 नहीं है, हिंदू भाई को 1 ही लेना है और पानी की बोतल में डालना है। और हिंदू भाई को घंटे पानी पीना है। 7 दिन में कैंसर आपका मिट जाएगा। जिसकी आंखों से दिखता नहीं, नंबर है, जाड़ी तक वाले चश्मे पहनते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक 21 टीपे, 21 कतरे आंखों में पानी डालो, अंधों को आंखें आ जाती है, अंधों को। इस लक्ष्य कान से सुनता नहीं, छोटे छोटे कतरे 7 दफा कान में डालो, 8वें दिन सुनना शुरू हो जाएगा। जबान से बच्चा बोलता नहीं, कलाक में 2 चम्मच पानी पियो, 21 दिन में बच्चा बोलता हो जाएगा। ये ऐसा चमत्कारिक इलाज है। कोई भी बीमारी, 300 बीमारी इससे मिट जाती है। अगर से लाइलाज बीमारी है तो छोटे नक्श 7 लेने हैं, समझ गए। और भैया नॉर्मल बीमारी है तो 1 लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपका जल्दी 7 ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हिंदू भाई को 1 लेना है, पानी की बोतल में डालना है और घंटे पानी पीना। और 7 नक्श मैंने बताया, 7 नक्श, वो ला इलाज, कोई भी भूत शैतान नजर कर हसद, कोई भी ला इलाज, मुझे नहीं पूछा बापू ये है, कोई भी ला इलाज डॉक्टर काम नहीं करता, 7 दिन में आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। ये
मैंने इलाज बता। अभी भाई जो दूसरी दफा सलाम करने के लिए आए और जिसको 50 टका राहत नहीं मिली, ऐसे आदमी आए दूसरी दफा और 50 टका राहत न मिली, वो कैंसर में, वो 50 टका राहत मिल गई वो तो नहीं करना, नहीं मिली तो क्या करना, सुन लो दूसरी दफा वालों। दूसरी दफा आदमी कैंसर के मरीज आए हैं और 50 टका राहत नहीं मिली, वो 25 है, 30 है, 35 टका राहत मिली है, 50 टका नहीं मिली दूसरे सलाम में, तो उसको ये सूरह फातिहा का नक्श ऐसे जोड़ देना, इधर से ले ले। दूसरी दफा वाले आप कब्रिस्तान में नहीं जाने का, फिर भी 14 नक्श ले लो और इस सूरह फातिहा के नक्श को जोड़ दो, जोड़ दो। ये जोड़ दिया, इसको जरपोश में डालो, जरपोश में डाल के ये टोपी लो और टोपी के बीचों बीच नीले कपड़े में, हरे कपड़े में सी दो, इसमें सोई से सी दो और माथे पे लगाओ टोपी दिन रात, 7 दिन में आपका कैंसर मिट जाएगा। दूसरी दफा वाले का इलाज है। और 50 टका राहत नहीं मिली, इसका है, राहत मिल गई उसको करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। दूसरी दफा आए कैंसर में 50 टका राहत नहीं मिली, डायलिसिस में 50 टका राहत नहीं मिली, बगंदर में 50 टका राहत नहीं मिली, HIV में 50 टका राहत नहीं मिली, तो ये टोपी के अंदर तावीज सी देना है और तावीज बांध देना है। हिंदू भाई है तो रुमाल के अंदर तावीज को सी दो और रुमाल बांध दो, इंशाल्लाह 7 दिन में कैंसर आपका गायब हो जाएगा। और मेरी माँ बहने हैं उसको राहत नहीं मिली, तो लेडीज के लिए इसकी चोटी होती है, हरे कपड़े में, नीले कपड़े में बांध के चोटी में लगा लो, कायम लगा लो जब तक बीमारी है, इंशाल्लाह 7 दिन में आपका कैंसर मिट जाएगा। दूसरी दफा वाले का ये इलाज है, पहली दफा वाले का नहीं। जिसको राहत नहीं मिली उसका इलाज है, टोपी में तावीज सी दो और टोपी पहन लो, कायम टोपी पहन लो, 7 दिन में आपकी बिगड़ी बन जाएगी। लेडीज है तो चोटी में बांध रहा है, इंशाल्लाह आपकी तकलीफ दूर होगी। अभी भाई कैंसर से जिसको छाले पड़ गए उसकी दवा, नोट करो भाई। देखो ये राजस्थान वाला भाई था, उसको मैंने बताया, अच्छा हो गया। जिसको मुंह में कैंसर के छाले हैं, डॉक्टर कहता है जांच करानी पड़ेगी, कटकी लेनी पड़ेगी, उसको लेने की कटकी जरूर पड़ेगी नहीं। मुंह के अंदर गुटखा खा के छाले पड़ गए, डॉक्टर कहता है कि शंका है कैंसर की, 7 दिन में मिट जाएगा। क्या करना है, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच साथ, बैठ जाइयो, सुनो, मेरे पास नहीं आना है, सुनो इधर सामने आके। जिसको मुंह में कैंसर के छाले पड़ गए, इसको 1 चम्मच जैतून का तेल, ये 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये बोतल वाला पानी, उधर से सफा का पानी उस दुकान से, बाहर का बोतल लिया तो वो नहीं चलेगा, वो उसको पी जाने का। सिफा वाला मैं पानी तैयार करता हूँ, उस दुकान में रखता हूँ, उस पानी में सिफा है। कोई भी बाहर से बोतल न ले, और ले आओ तो पी जाए उस बोतल को, वरना सिफा मिलेगी नहीं। इधर से बोतल मिलेगा, उसमें आपको सिफा है। क्योंकि मैं शाम को आता हूँ, 1 घंटा इस पे दम करता हूँ, तब सबको तकसीम करता हूँ। एक जिसको मुंह में कैंसर के छाले, 1 चम्मच ये, 1 चम्मच ये और 1 चम्मच इसका पानी, 1 चम्मच इसका पानी एक प्याली में मिक्स करो, मिक्स करके दिन में 7 दफा छाले पे लगाओ। साफ करो, पहले कपास रू ले लो, रू उससे साफ करो और रू में इसको भिगो के रू को अंदर ठोस दो, घंटा रू को अंदर रहने दो, फिर निकालो, फिर साफ करो, फिर निकालो, फिर साफ करो। भयंकर में भयंकर छाले, सिक्के जैसे छाले हैं, जिसको 7 दिन में मिट जाएंगे, 7 दिन में। ये ऐसा चमत्कार है, क्योंकि ये सब इसका कर्म है, इसका कर्म है। और जिसको लेटरिन के जगह पे कैंसर है, लेटरिन के जगह पे, इसको ये उपयोग नहीं करना है, खाली 2 उपयोग करना है, ये 1 जैतून का तेल और ये शहद, ये दोनों मिक्स करके लेटरिन की जगह पे जो बगंदर जैसा हो गया और डॉक्टर कहता है कैंसर की शंका है, तो ये 2, उसको ये नहीं लगाने, उसको 2 लगाने। लेटरिन के सिवाय किधर भी है उसको ये 3 लगाने, समझ गए। और जिसको बाहर जख्म आ गया, खड्डा पड़ गया, कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, उसको साथ में ये लेना,
बाहर बहुत जख्म है, खड्डा गहरा है, तो इससे साफ करना है और इसको रूम में भिगा के इसका तेल अंदर डाल के चौकड़ी मार दो, जिधर भी जख्म है, हाथ में, पैर में, जिधर भी, इससे साफ करो और इधर इसको ठोस दो कपास में भिगो के। इंशाल्लाह 7 दिन में आपको शिफा मिल जाएगी। शिफा देने वाला अल्लाह है। ये इधर मिल जाएगा आपको, लुकमान। जिसको कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, सांधिया हुआ है, चिकनगुनिया हुआ तब बीमारी हो गई, शरीर दुखता ही रहता है, ये 5 पुड़िया लेनी पड़ेगी। ये तिलिस्मी इलाज है। 5 पुड़िया में दौड़ने लगेंगे। जो मेरे बुजुर्ग कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, जमीन पे नहीं पढ़ सकते, इंशाल्लाह 5 पूरी करेंगे, जमीन पे पढ़ेंगे। एक की कीमत सिर्फ 20 रुपया है। ये गुनगुने पानी से पी जानी है। सवेरे नाश्ता करके ये सारी पूरी पी जाओ। 5 दिन में जैब जो डचका के चलते ऐसे ऐसे लाठी से लाठी छोड़ देंगे। ये ऐसा इलाज है, सिर्फ 20 रुपया। 100 रुपये में आपका दर्द गायब हो जाएगा। जो भी आते हैं रिपोर्ट लेके आते हैं कि बापू अच्छा हो गया, देखो हम दौड़ के आए, सिर्फ 20 रुपया। 100 रुपये में आपका घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, डॉक्टर कहता है गादी घस गई, गोले खराब है, सब में काम आता है। गठिया हो गई शरीर पे, गठिया पिघल जाएगी। और पेशियल जो चिकनगुनिया बीमारी आए थे, उस दिन से शरीर दुखता है, इंशाल्लाह शरीर का दर्द आपका गायब हो जाएगा। भाई कोई आवाज ना करो, सुनो भाई। जिसको अस्थमा, पंप लेते हैं, पंप अस्थमा के, श्वास चढ़ता है, और पुरानी खांसी और एलर्जी जुकाम चालू ही रहता है, ये 3 बीमारी में पैसे लगे। एलर्जी की खांसी बंद हो जाएगी, 5 पुड़िया लेनी पड़ेगी। और अस्थमा के पंप भी बंद हो जाएंगे। पंप लेते हैं 5 ही पुड़िया में बंद हो जाएंगे। और एलर्जी की खांसी और जुकाम, सर्दी जिसको कहते हैं एलर्जी, ये 3 बीमारी में काम पैसे ले ला जाए। जो आते आदमी हंसते आते हैं, बापू अब पहले चल नहीं, अब दौड़ के आए। अस्थमा के पंप भी बंद हो जाएंगे। इसकी कीमत सिर्फ 25 रुपया एक पुड़ी का। ये आधी पुड़ी गर्म पानी से नाश्ता करके और आधी पुड़ी रात को रोटी खा के गर्म पानी से लेनी है। 5 पुड़िया में आपकी दम की बीमारी, श्वास की बीमारी दूर हो जाएगी। जो दारू का सेवन करते हैं, शराब का, ऐसे वाले दिन मेरे पास आते हैं कि बापू लड़का बिगड़ गया, शराब पीता है, घर बर्बाद हो गया, आप कुछ कीजिए, दुआ करिए। तो ये मैं इलाज रखा है। जो शराब पीता है, कोकीन लेता है, गांजा पीता है, इसको आधी पुड़ी इसके मनपसंद खुराक में मिला के पिला दो। आधी पुड़ी सवेरे, आधी रात को। मनपसंद खुराक सवेरे दूध लेता है, दूध में मिला दो। दाल का साग खाता है, उसमें मनपसंद खुराक में आधी आधी मिला दो। 3 पुड़िया में शराब छोड़ देगा, उसे मालूम नहीं पड़ेगा तो, और मालूम पड़ेगा तो 10 पुड़िया लेनी पड़ेगी, 10 में छोड़ देगा। एक पुड़ी की कीमत 100 रुपया है। ऐसे आदमी आते हैं कि बापू अच्छा कर्म कर दिया अल्लाह ने, मेरा लड़का शराब छोड़ दिया, बहुत इसके रिजल्ट आते हैं। मालूम नहीं पड़ेगा तो 3 पीनी पड़ेगी, 3 में छोड़ देगा। उसकी मनपसंद खुराक में मिला के पिलानी है। मालूम पड़ जाएगा तो 10 पर पीनी पड़ेगी, इंशाल्लाह छोड़ दो। जिसको सोरियासिस की बीमारी है, काले धब्बे पड़ गए, फंगस हो गया, खुजली, खरजवा, दादर, स्क्रीन पे दाग, माथे में उंदरी, ये साबुन पेशियल है। इस साबुन को इस्तेमाल करना है। बस शर्त ये है, ये साबुन पूरा हो जाए तब दूसरे साबुन से नहाना है, वरना फायदा देगा नहीं। इसको इस्तेमाल करो तब दूसरे साबुन से नहाना मना है। ये पूरा हो जाएगा, आपके खरजवा, आपके खील, स्क्रीन पे दाग, सोरियासिस, काले धब्बे, इंशाल्लाह सब निकल जाएंगे। ये दोनों एक ही साबुन है, इसमें खुशबू है, इसमें खुशबू नहीं है, एक ही साबुन। जिसको बवासीर हो गया, लकवा पड़ गया, फालिज पड़ गया, बवासीर, हरस, मस्सा, बगंदर, बवासीर, चीरे, इसको एक टैबलेट गैबनसफी के पानी से सवेरे लेना है और एक रात को। हरस, मस्सा, बगंदर, बवासीर, फिसर, चीड़े पड़ गए, ऑपरेशन करवाया फिर भी निवारण नहीं आया, लेकिन बाबा के नक्श वाले पानी से पियोगे तो ये डब्बी पूरी हो जाएगी, आपकी बीमारी गायब हो जाएगी। जिसको पथरी हो गई,
पथरी, और डॉक्टर कहता है पित्ताशय में है, नामुमकिन है, अभी इलाज नहीं कर सकते। उसको एक सवेरे गोली, एक दोपहर, एक रात को 3 गोली खानी, और बाबा के पड़ेला पानी बाबा का 21 गिलास पीना है, 1 चम्मच बाबा का, गिलास घर का। 7 दिन 21 गिलास पानी पियोगे, 8वें दिन आपकी पथरी बाहर आ जाएगी, गारंटी से बाहर आ जाएगी, पेशाब में निकल जाएगी, ये ऐसा। लेकिन बाबा की जो भी दवा इस्तेमाल करनी है बाबा के पानी से करनी है। शिफा अल्लाह देता है, कुरान में शिफा है और हदीस में इसका बयान है, दम वाला पानी कोई भी बीमारी दूर कर देता है। ये पथरी का ला इलाज है, इससे इंशाअल्लाह अच्छा हो जाए। जिसको लकवा पड़ गया, फालिज, पैरालिसिस, शरीर जूठा हो गया, ये पासा हाथ ऊंचा नहीं होता, उसको ये मालिश करना है, ऐसे दबा के, जहाँ जूठा शरीर है ना उसे मालूम करो। घुटना बहुत दुखता है, मालिश करो। कमर बहुत दुखती है, मालिश करो। और उस पे कपड़े लकवे वाले पे कपड़ा लपेट दो, मालिश करके गर्म कपड़ा लपेट दो, प्रेस करके कपड़े पे इसको लपेट दो। 21 दिन में लोही सर्कुलेशन चालू कर देगा, हाथ पर घालने लगेंगे। ये ऐसा चमत्कारी के लिए। जिसको हार्ट अटैक की तकलीफ है, नसों ब्लॉक है, बंद है, वो गैबनुशा का पानी पिए और 2 टैबलेट ले, एक सवेरे नाश्ता करके, एक रात को। ये कोई आड़ असर बीमारी को नहीं करेगा। आपको स्क्रीन दिख रही है, आप दूसरी गोली खाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करिए, इसमें कोई नहीं। लेकिन ये डब्बी पूरी हो जाएगी, लुई जाडा हो गया, डॉक्टर कहता है कि लुई जाडा हो गया, ये डब्बी पूरी हो जाएगी, आपकी नसें खुल जाएगी और लुई आपका पतला हो जाएगा। ये अटैक के लिए की है, अटैक के लिए की तकलीफ है। ये आयुर्वेद है, कोई भी नुकसान करता नहीं। जिसको सफेद दाग हो गए, सफेद दाग, इसको ये क्रीम इस्तेमाल करनी है सोते टाइम। जहाँ जहाँ भी दाग है बढ़ते रहते हैं, इंशाल्लाह लगाओगे तो चमड़ी लाल हो जाएगी, सफेदपन आपका दूर हो जाएगा। जहाँ भी सफेद दाग है इस क्रीम की इस्तेमाल करो। अल्लाह के हुक्म से परवरदिगार आलम शिफा देने वाला अल्लाह है। आपको जल्दी सफेद दाग के लिए ये है, कोई भी दाग है उस पर लगाओ, अल्लाह के हुक्म से अच्छा हो जाए। और भाई ये मैंने दवा बताई, वो दवा खरीदनी आप पे फर्जियात नहीं है। बना मैं कोई विक्रेता नहीं हूँ दवा का, मैं विक्रेता नहीं हूँ कि मुझे बेचनी है। लेकिन ऐसे आदमी आते हैं कि बापू कोई देसी इलाज बताओ, और ये इसका रिपोर्ट अच्छा आता है इसलिए मैंने रखी है। लेकिन फर्जियात नहीं है कि बापू ने कहा तो लेनी पड़ेगी, नहीं, किसी को नहीं लेनी, किसी को है कोई बीमार तो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझ बापू बोले तो लेनी पड़ेगी, नहीं। आपकी इच्छा हो तो खाली आजमाओ, इंशाल्लाह। लाखों रुपया डॉक्टरों को दे चुके हैं, इसको आजमाओगे तो 5 ही पुड़िया में कोई भी दर्द आता। लेकिन लेना फर्जियात नहीं है, वो मैं आप जोड़ता हूँ, मैं कोई विक्रेता नहीं हूँ। लेकिन ऐसे आदमी मजबूर आते हैं, उसलिए मैं रखता हूँ। लेनी है तो आपकी इच्छा, लेकिन कोई फर्जियात नहीं। ऐसा न समझे कि बापू का तो लेनी पड़ेगी ना, लेकिन इलाज वो बताया वो करना फर्जियात है, रूहानी समझ। ये आपके मन में आए तो ले लो और इसको आजमाओ, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अभी भाई जो हिंदू भाई आए हैं कैंसर के मरीज, हिंदू भाई, वो वीडियो चालू कर लो, आपका रूहानी इलाज अलग है। हाँ ये बताइए।